तो मुझे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं शुगर फिट यूज़ करते हुए, और ये मेरा तीसरा रिव्यू वीडियो है। थोड़ा सा गला ख़राब है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो 3 महीने बाद क्या होता है कि हम दोबारा से डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, और जो डॉक्टर कंसल्टेशन से पहले क्या होता है कि फ़ीचर है ये घर पे ही भेज देते हैं बंदे को टेस्ट करने के लिए, जो H1B1 और शुगर टेस्ट वगैरह फास्टिंग का सब करता है। तो वो मैंने बुक किया क्योंकि 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे, प्रोग्रेस चेक करनी थी कि कुछ प्रोग्रेस है कि नहीं। तो वो मैंने बुक किया, वो जो भी बंदा था वो आया और वो शाम तक रिपोर्ट भी आ गई थी मेरे पास। तो रिपोर्ट मैंने देखी, मैं काफ़ी खुश था। रिपोर्ट में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है जो कि मैं आपको अभी शो करूँगा। फिर मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक किया और डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, तो वो भी काफ़ी खुश थे, और हेल्थ कोच से भी मेरी बात हुई, वो भी काफ़ी खुश थे मेरी प्रोग्रेस को लेके। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में कि मैं ऐसा क्या मेरा डेली रूटीन है जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको प्रॉपर अपना डेली रूटीन बताने वाला हूँ, और जो मेरी प्रोग्रेस है मैं वो बताने वाला हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया है, या मुझ जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। सर ऐसा है कि कोई भी चीज़ आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता लगेगा, और मुझे ये मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शुगर जो है वो रिवर्स हुआ है। वो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर फिट से ही ये हुआ है, पर जो उनका प्लान था, जो उनका तरीका था, वो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा मुझे ट्राई करना चाहिए अगर मैं कैपेबल हूँ वो करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ दवाइयाँ ले लेके। तो ऑब्वियसली अगर मुझे थोड़ा सा मतलब अगर रिलीफ चाहिए और मैं दवाइयों से छूटना चाहता हूँ, मैं इस एक तरीके के शुगर वाले डायबिटीज़ वाले जाल से बचना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए। तो यही रीज़न था बस कि मुझे लगा कि करना चाहिए, और मैंने वो पे किया। तो उसका जो रिज़ल्ट है, हालांकि मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ फ़िलहाल। तो अब मेरी जो मेडिसिन है वो चेंज की गई हैं थोड़ी, और थोड़ी हल्की की गई हैं। और अगर मैं आपको अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरा जो फास्टिंग का शुगर है, मैं वो भी अगर आपको बताऊँ तो मेरा 114 आया है फास्टिंग में। जो कि अगर मैं आपको बताऊँ 3 महीने पहले जब मैंने ये शुरू किया था प्रोसेस, तो उस समय पे 240 के अराउंड था, 237 ऐसे कुछ था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ऐप में पूरा अपडेटेड है। जो मेरा डेली रूटीन है, जो मेरा डेली खाना पीना है, वो मैं अगर आपको बता दूं तो अगर आप वो भी फॉलो कर सकें और उससे अगर किसी को कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ा वैसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा कि कुछ अलग ही खा रहा हूँ। मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ, नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ, नॉर्मल मैं वॉक करता हूँ। अगर वो चीज़ फॉलो करके आप लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया कि सबसे पहले तो आपके पास जो है वो होना चाहिए, ग्लूकोज़ मॉनिटर किट आती है, वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप बार-बार इधर-उधर ना जाना पड़े, आप खुद से मॉनिटर कर सको। क्योंकि रेगुलरली वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, तभी आपको प्रोग्रेस का पता चलेगा, पहली चीज़। तो भाई मैं सुबह मेरी जो शिफ्ट होती है बेसिकली वो नाइट की होती है, तो मैं रात को सोते-सोते मुझे लगभग 2 बज जाता है। तो 2 बज जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ 7 से 8 घंटे की मैं अपनी जो नींद है वो पूरी लूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रात को क्या करता हूँ, मैं रात को ही भिगा के रख देता हूँ मेथी सीड्स, और मैं बादाम भिगा के रखता हूँ। तो मैं सुबह उठते ही क्या करता हूँ, वो जो आलमंड्स हैं मैं वो हो गया, और मेथी सीड पाउडर हो गया, जिसमें थोड़ा सा चिया सीड्स वगैरह भी भिगा लेता हूँ। एप्पल साइड विनेगर मैंने लिया हुआ है बैद्यनाथ का, तो वो भी मैं यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा एक ढक्कन लेता हूँ मैं उसको। तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लेता हूँ, और आलमंड के साथ मैं ये लेता हूँ सबसे पहले खाली पेट। और उसके बाद फिर मैं जो भी नाश्ता घर में बना होता है, मैं चाय लेता हूँ, जिसमें मैं तब कोई भी मीठा नहीं डालता हूँ, तो नॉर्मल दूध की ही चाय लेता हूँ, तो वो मैं लेता हूँ। और उसके साथ मैं जो भी खाना घर में बना होता है, जो भी सब्जी है जो भी बना होता है, तो मैं वो सब्जी ले लेता हूँ, और आधी रोटी मैं लेता हूँ। और वो जो मैं रोटी लेता हूँ वो भी अगर आपको बताऊँ तो मैंने खुद ही मल्टीग्रेन आटा पिसवाया हुआ है, जिसमें मैंने गेहूँ नहीं है, जिसमें मैंने गेहूँ का आटा नहीं डाला है। उसमें मैंने ज्वार, बाजरा, क्या कहते हैं, रागी, चना, इन सबको मिक्स करके, सोयाबीन, इनको मिक्स करके आटा बनाया हुआ है। तो मैं उसी की आधी रोटी लेता हूँ, या मैक्स हो गया तो एक रोटी, ठीक है, ये मैं लेता हूँ। 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास मैं चला जाता हूँ घूमने के लिए पार्क में। करीब मैं 1 घंटे के आसपास मैं पार्क में पूरा घूमता हूँ। तो 1 घंटे में काफ़ी अच्छा मेरा वॉक हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ अपना नहा धो के। फिर मैं उसके बाद
मेरा जो भी अगर मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ फ्रूट, कुछ भी एप्पल हो गया या अमरूद हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट कुछ भी थोड़ा सा मैं वो ले लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना दिन के टाइम पे जो भी खाना बनता है, मोस्टली मेरे यहाँ पे जो बनता है वो मैं वही लेता हूँ। मैं ऐसा कुछ अपने लिए अलग से बनाता नहीं हूँ। मैं राइस हो गया, राइस लेता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। बस हाँ, मैं राइस और रोटी को मिक्स नहीं करता हूँ। मैं जब राइस लेता हूँ सिर्फ राइस खाता हूँ, जब रोटी लेता हूँ सिर्फ रोटी लेता हूँ। तो मैं राइस बनता है मोस्टली हमारे यहाँ दिन में, तो मैं राइस लेता हूँ और जो भी दाल बनती है वो दाल लेता हूँ। उसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लैक्स सीड मैंने रोस्ट करके और पीस के रखे हुए, ग्राइंड करके। तो मैं दही लेता हूँ एक कटोरी में, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच मैं फ्लैक्स सीड पाउडर डाल लेता हूँ, उसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो वो मैं साथ में लेता हूँ। और सलाद लेता हूँ मैं। सलाद में जो भी सीज़न चल रहा होता है, गाजर, मूली, कुकुम्बर, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं मैं वो सलाद में लेता हूँ। बाद मैं दिन में क्या करता हूँ, फिर ये खाने के बाद थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। वो एक्सरसाइज भी उन्होंने मुझे बताई है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एक्सरसाइज है। मैं उसका इवन आप बोलोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ। सिटिंग एक्सरसाइज भी होती है, जैसे मेरे को थोड़ा नी में प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा अगर वैसी एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो मैं सिटिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं शाम के टाइम पे 6 बजे के आसपास में मैं एक चाय लेता हूँ। उस चाय के साथ मैं एक रस या एक फ़ैन, कुछ भी हल्का सा वो ले लेता हूँ। तो मैं वो दवाई भी लेता हूँ खाने के बाद सुबह, और शाम को अब मेरी जो है वो खाने से पहले है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर शाम को दवाई लेता हूँ खाने से पहले, और फिर उसके बाद मैं उसको जो भी मेरे यहाँ खाना बनता है, मतलब वही आधी रोटी या एक रोटी और वो सब्जी और सलाद, यही मैं लेता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेता हूँ। अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट तो मेरा इतना रिड्यूस नहीं हुआ है। 2 पॉइंट्स इसमें मिस हो गए थे मेरे डेली रूटीन में, वो मैं ज़रूर बता दूँ। एक तो आपको खाने से करीब आधा घंटा पहले 1 गिलास या 1 कप पानी ज़रूर लेना है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उससे क्या होता है, आपकी एक भूख कंट्रोल होती है, तो आप थोड़ा सा खाने में थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़, रात को सोने से पहले आपको जामुन सीड पाउडर 1 चम्मच नॉर्मल पानी में आपको वो लेना है मिक्स करके। वो आपका क्या करता है, जो भी खाने के बाद ग्लूकोज जो हिट करता है, या रात के टाइम पे जो ग्लूकोज आपका बढ़ता है शुगर लेवल, वो उसको कंट्रोल करता है। ये 2 चीज़ें ज़रूर मिस हो गई थी, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि मेरी क्या प्रोग्रेस रही है, वो मैं आपको ऐप पे दिखाता हूँ। वो ये मेरी प्रोग्रेस है। तो बाकी ये है कि आप लोग भी ये सब ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप, ऐसा कोई रॉकेट साइंस मैं नहीं कर रहा हूँ या कुछ वो नहीं है। हाँ, ये प्रोग्रेस मेरी आप पे देखी कि क्या है, आप लोग भी ये सब ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है तो मैं ये वीडियोस बस इसी वजह से बना रहा हूँ। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अगर, और कंटिन्यू, लेकिन बस ये है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। जैसे मैं 3 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरा जो आपने देखा क्या प्रोग्रेस है। अगर आप इसको, आपको बस ये है कि खुद ट्रैक करना पड़ेगा। मेरे को तो क्या है, हेल्थ कोच फ़ोन करती है, कुछ करती है, आपको बस ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर आपको किसी अपने फैमिली मेम्बर को बोलना पड़ेगा कि वो आपको डेली याद दिलाए कि भाई ये किया नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्या है। दूसरा आपको क्या है, आपको अपना एक अगर मैं सिंपल सॉल्यूशन बताऊं तो आप एक नोटबुक बना लो, ठीक है ना, और एक पेन ले लो, और उस नोटबुक में आप डेली डेट के साथ लिखो, है ना, कि आप क्या क्या खा रहे हो, आप क्या आपका डेली रूटीन है, आप कितने बजे उठे। जो मैं सही बताऊँ, मैं ऐप में डेली अपडेट करता हूँ कि मैं कितने बजे सोया, कितने बजे उठा, मैंने कितने दवाई कितने बजे ली, मैंने कितने बजे क्या खाया, मैं सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। मैं कितनी मैंने एक्सरसाइज करी, कितना वॉक किया, कितना। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। अगर आप इसको पर्टिकुलरली नोट करोगे, फिर उसके साथ आप ये भी नोट करोगे कि इस दिन आपका शुगर कितना रहा फास्टिंग में, कितना खाने के बाद, तो ये चीज़ें भी आप नोट करोगे, तो फिर इससे आपको एक आइडिया भी होगा कि आपने क्या क्या खाया था, और फिर आपका उसके हिसाब से क्या शुगर आया, और किस दिन आपका कितना आया। हर दूसरे तीसरे दिन आप फास्टिंग और क्या कहते हैं नॉन फास्टिंग वाला आप वो करोगे, तो नोट करोगे शुगर, तो वो भी आपका प्रॉपर एक मेंटेन हो जाएगा। मतलब वो एक बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैं तो ऐप में करता हूँ, पर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको निकलना है इस ट्रैप से, तो है ना। बाकी आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी आप अगले वीडियो में, और कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में नीचे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसका जवाब देने का।
बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।